नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मुल्क शाम पर हिंदुस्तान की गहरी नज़र, कहा हम अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद। दफ्तर खारजा ने जारी किया बयान। MSP गारंटी के लिए चलो दिल्ली मार्च के दौरान शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के माबैन शदीद झड़पें, 16 किसान जख्मी। चीन के साथ सरहदी तनाज़े पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, कांग्रेस का मुतालबा। कहा वज़ीर ख़ारजा के बयान पर अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुल्क भर में BSF डे का जश्न, जोधपुर में अमित शाह ने परेड में शिरकत की। मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर जान कुर्बान करने वाले सिपाहियों को पेश किया खिराज अक़ीदत। नहीं दी थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। शाम की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर हिंदुस्तान ने गहरी तशवीश जाहिर की है और कहा है कि हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। दफ्तर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए दमिश्क में हिंदुस्तानी सिफारतखाने को हिदायत जारी कर दी गई है और कहा कि हिंदुस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानियों से कहा गया है कि वो शाम जाने से गुरेज करें। शाम में मुक़ीम हिंदुस्तानियों से भी कहा गया है कि अगर मुमकिन हुआ तो वो शाम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। कांग्रेस ने कहा कि चीन के साथ सरहदी तनाज़े पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हाल ही में पार्लियामेंट में जो बयान दिया है, इसमें वजाहत का कोई मौका नहीं दिया गया, इसलिए इस मसले पर पार्लियामेंट में बड़े पैमाने पर बहस होनी चाहिए। पार्टी ने कहा कि चीन के साथ सरहदी तनाज़े की सूरत-ए-हाल में चीन की तरफ से कोई तब्दीली नहीं की गई। हालिया बरसों में चीन के साथ हमारा माशी इन्हिसार बढ़ गया है, इसलिए पार्लियामेंट में इस मामले पर स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल के ताल्लुक़ से हुकूमत को बहस करानी चाहिए और जो सवाल इस मामले में आए उन पर वजाहत देनी चाहिए। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने इतवार को यहाँ जारी एक बयान में कहा, हमें वज़ीर ख़ारजा के बयान पर किसी किस्म की वजाहत तलब करने की इजाज़त नहीं थी। पार्लियामेंट को चीन के साथ सरहद पर चैलेंजेस से निमटने के इज्तिमाई अज़्म पर बात करने का मौका नहीं दिया गया। MSP के लिए कानून, गारंटी और दीगर मुतालबात के हक़ में किसान दोबारा एहतजाज कर रहे हैं। इतवार को 101 किसानों के ग्रुप ने पंजाब हरियाणा सरहद के शंभू बॉर्डर से दिल्ली की जानिब पेशकदमी की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इनका मार्च रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे एक किसान जख्मी हो गया। पुलिस ने मुजाहिरीन से एहतजाज के लिए ज़रूरी इजाज़तनामा तलब किया, जिस पर काफ़ी बहस हुई। किसान लीडर सरवन सिंह पंडेर के मुताबिक हफ्ते को पुलिस के आंसू गैस के हमले में 16 किसान जख्मी हुए थे, जिनमें से एक की क़ुव्वत समाअत मुतासिर हुई है। पहले इनको आइडेंटिफाई करेंगे, परमिशन देखेंगे, तब जाने दे सकते हैं। लिस्ट आई थी, ये वो आदमी नहीं है जो लिस्ट में नाम है। 101 आदमी होगी ना अपनी पहचान ही नहीं करा रहे, यानी कि ये मौत के शेप में आ रहे हैं। हाँ जी, परमिशन, उसके बाद परमिशन चेक करेंगे। परमिशन आप भी, हम भी पिलाएंगे आपको जी। परमिशन हमारे पास नहीं है, ये दिखाएंगे, हमें कोई परमिशन नहीं है। पहली बात तो इनके पास जो लिस्ट है वो गलत है, उसमें यहाँ आने वाले किसानों के नाम ही नहीं है। दूसरी बात, हमने इनको ये बोला है कि आप हमें आगे जाने की अनुमति दें, हम सभी किसानों का पहचान पत्र भी देंगे और आप वेरीफाई कर सकते हैं, पर इस बात की गारंटी करें कि हमें आगे जाने दें। तो वो कह रहे हैं कि आगे जाने की तो आपके पास परमिशन नहीं है, तो हम पहचान पत्र कैसे कराएं? हम पहचान क्यों कराएं? कह रहे हैं कि आप किसान नहीं है, आप वो किसान नहीं है जिसके पास मेरा लिस्ट है। देखिए, अभी आप तो जानते हैं मीडिया वाले, हम पूरा 10 दिन से 10 महीनों से यहाँ बैठे हुए हैं और अभी ये बोल रहे हैं कि किसान नहीं है आप, अभी आप किसान नहीं हो, तो इनकी मंशा आप समझ सकते हैं कि ये किसानों को किसान समझने के लिए तैयार नहीं है, तो और कुछ बता रहे हैं, तो ये आगे कैसे जाने देंगे? आप इनकी मंशा। आज फिर किसानों के जत्थों के ऊपर टीयर गैस फायरिंग की गई है, कुछ किसान घायल भी हैं।
और पुलिस जो कह रही है कि आप पहले लाइन में आओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, ये हरियाणा की बॉर्डर है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये आप पंजाब जाओ। किसानों से ऐसा पुलिस कह रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो हमारा 101 किसानों मजदूरों का जत्था बलदेव सिंह जीरा और अन्य 5 लीडरों की अगुवाई में वहाँ पहुँचा है। हमने लिस्ट पहले ही जारी कर दी मीडिया को। अगर उनका कुछ इस तरह का चेकिंग का करके आगे भेजने का कोई निर्णय है तो पहले हमें बता दें। हम तो खुद बोले थे भाई एक आदमी आएगा, चेक कर लो, आगे जाने दो। अगर आपने करना कुछ भी नहीं है, ना जाने देना, तो फिर उसको चेक करना या कुछ करना ये तो उचित नहीं हमें लगता है। और जो देखिए कितना पीसफुली है, आपने देखा जो पिछला जत्था गया था उससे भी हम लोगों ने डिसिप्लिन अधिक दिखाया है, अनुशासन। तो हम इसी तरह अनुशासन से रहेंगे। और जो भी सरकार टीयर गैस फेंके और कुछ भी, पुलिस ने टीयर गैस फायर किया। हाँ, मुझे भी आवाज़ आई। आज हवा भी इधर हमारे मोर्चे की ओर है, तो इससे ज़्यादा समस्या आ रही है हमें। कल हवा का रुख उधर था तो वो अपने बचाव के लिए भी थोड़ा टीयर गैस देखकर मारते थे, आज ज़्यादा मार रहे हैं। धमाका बहुत ज़ोर से हुआ, मैंने भी सुना है। तो सब्र से मुकाबला हमारे किसान मजदूर जबर का कर रहे हैं। यही हमारा निर्णय है भी देश के किसान मजदूर के लिए किसी तरह के बलिदान के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, आप इस आंदोलन को लिया, आपने पुलिस वालों को लिस्ट भिजवाया था, वो जो लिस्ट पढ़ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास लिस्ट है उसमें से एक भी एक किसान नहीं है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो। हम बहुत से अधिकारियों को बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं वो ना कुछ तो उन्होंने अपने प्रचार प्रोपोगंडे के लिए बोलना तो होता। अभी मीडिया सुन रहा, उनकी आवाज़ भी जाए, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल वही किसान गए हैं जो हमने भेजे। समाधान क्या निकलेगा, क्या तय करेंगे आगे? नहीं, देखिए, समाधान तो देश के प्रधानमंत्री जी के पास है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान का डॉलर को कमज़ोर करने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि ब्रिक्स के सूबी मुल्क उनके सामने ये यकीनी बनाएं कि वो डॉलर के खिलाफ कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और किसी ऐसी करेंसी की हिमायत भी नहीं करेंगे। ऐसा करने पर इन्होंने 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने क़तर के दोहा फोरम में एक पैनल डिस्कशन में कहा था कि मुझे वाज़ेह तौर से नहीं पता कि ट्रिगर किस चीज़ के लिए था, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि हिंदुस्तान कभी भी डॉलराइजेशन में शामिल नहीं रहा है। फ़िलहाल ब्रिक्स की करेंसी बनाने की कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स में शामिल ममालिक का मसले पर आइडेंटिकल पोजीशन नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि मुल्कों की अपनी राय हो सकती है। Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So I'm not quite sure what is the basis for. He said if you stop pegging it to the dollar, but there wasn't a threat to do that, was it? Well, the BRICS do discuss financial transactions, but certainly where India, BRICS doesn't, each country doesn't have an identical position on this. But where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. But I just want to make one remark on come back to the Middle East. The core issue undoubtedly is Palestine and Israel's relationship. How do they reach a modus vivendi? There's a larger issue side by side, which is the widening of this conflict, which is also a major concern. And, today we have, I don't want to say we normalized it, but the fact is, 2 years ago, the prospect of Israel and Iran actually firing at each other would have been appalling. It's something which we couldn't have even contemplated. And yet it's happened. If you look at what's happening in the Red Sea and the impact for shipping in Asia, it's huge. So I think, there are different
challenges, layers of them. But just like the journalists who sat on these chairs before us told us, look, it's a tough world, very difficult, but we journalists have to do our job. Yeah. I think similarly, diplomats of the world have to tell themselves, it's a messy world, it's terrible, there are conflicts, but therefore there's all the more reason for diplomats of the world to step forward. And that era, which we saw in the 60s and 70s, which is either the Security Council managed it, or a few countries, mostly West, the major powers did it. I think that era is behind us. Yeah. I think all of us in different ways need to step forward. So, for example, what Qatar is doing, there are so many conflicts. I mean, we are trying to do something in Ukraine. We see Myanmar as almost a kind of a forgotten conflict where there's an approach like, let's not invite them and the problem will solve itself. So I think there is a greater case for more vigorous diplomacy, for more innovative diplomacy, for a more participative diplomacy, and I think more countries need to have the boldness to bite that bullet. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की 60वीं यौम तासीस का मुल्क भर में जश्न मनाया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के शहर जोधपुर में BSF की परेड का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले सिपाहियों को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि इंतहाई सख्त मौसमों में सरहद की हिफाजत करने वाले इन जवानों की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि ये जवान रात में सरहद पर जागते हैं तो मुल्क बेफिक्री से सोता है। शुमाली कश्मीर के हिंदवाड़ा में 200 बिस्तरों का एक अस्पताल ज़ेर तामीर है, जिसकी तखमीनी लागत 60 करोड़ रुपए है। ये सहूलत सेहत की देखभाल की खिदमत की एक वसी रेंज फराहम करेगी। बशमुल हंगामी देखभाल और सर्जरी 9 महीनों में मुकम्मल होने वाले अस्पताल का मकसद खित्ते में सेहत की देखभाल तक रसाई और मरीज़ों की देखभाल को बढ़ाना है। जदीद तरीन मनसूबा तिब्बी पेशावर अफराद और अमले के लिए रोज़गार के मौक़े भी पैदा करेगा। एक बार काम करने के बाद ये मौजूदा सेहत की देखभाल की सहूलियात पर दबाव को कम करने और इलाके में सेहत की देखभाल की मजमूई फराहमी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये जो नई बिल्डिंग बन रही है 200 बेड वाली, मींस इनहेंस हो रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में बेड्स, तो ये बहुत खुशाइन बात है। हम बहुत खुश हैं कि हंदवाड़ा में जो हमारा GMC है, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, इसमें आप देखें फ्लो कहाँ से, कुपवारा टंगडार से आप देखते हैं पेशेंट्स आते हैं, आपका मावर है, आपके एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं रफियाबाद, वहाँ से भी लोग आते हैं, राजवार से आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो है हमारे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये जो नया 200 बेड्स इसमें ऐड हो रहे हैं, बहुत खुशाइन बात है, और भी इसमें ऐड होने चाहिए। लेकिन फिलहाल हम शुक्रिया करते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इसमें इतना एनहांस किया, और भी इसमें एनहांस होने चाहिए। साथ साथ ये जो एनहांसमेंट अभी तक हुई है, इसके लिए हम तहे दिल से, पूरे तहे दिल से जो भी हम सिटीजन्स हैं, लोग हैं यहाँ के, ये हम शुक्रिया अदा करते हैं, बिकॉज ये हॉस्पिटल में इन्हांसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इसमें और भी ज़्यादा फ्लो हो रहा है। जैसे आप देखते हैं ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल है GMC का, और GMC के बहुत ज़्यादा नज़दीक यही है, हंदवाड़ा के नज़दीक। आप देखिए लंगेट हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो सब डिस्ट्रिक्ट है, और जो भी एडजॉइनिंग हॉस्पिटल्स हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कुपवारा का है, हंदवाड़ा में है। हम बहुत ही खुश हैं कि इसमें 200 बेड का जो इन्हांसमेंट हुआ है, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं जी। बहुत ज़्यादा खुश हैं मरकजी सरकार के यहाँ पे जो भी काम है डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोड्स की हो, उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम इसमें एनहांसमेंट चाहते हैं। जो हमारी रिसेंटली गवर्नमेंट भी बनी है, इनको भी चाहिए कि तहे दिल से इन चीज़ों को फरोग दें, ताकि लोगों को सफ़र ना करना पड़े। देखिए, हंदवाड़ा में GMC में जो 200 बेडेड हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो बिल्डिंग बन रही है, ये अच्छा कदम है, अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि जब हमारा हेल्थ सेक्टर ठीक रहेगा तो इसी को हम डेवलपमेंट कहेंगे। और हंदवाड़ा में ये काम हो रहा है, 200 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे बढ़ रहा है, लोगों को भी अब मुश्किलात नहीं होगी। जिन लोगों को चौकीबल से या तारफपोरा से, रामहाल, मागाम से या तरफा राजवार के इलाकों से आना पड़ता था और यहाँ से उनको बारामूला या श्रीनगर रेफ़र करना पड़ता था, अब लोगों को उसमें सहूलियात होगी, मुश्किलात नहीं होगी, दूर दराज से लोग यहाँ पे आएंगे। हंदवाड़ा GMC हंदवाड़ा की शान है, हंदवाड़ा की नहीं बल्कि पूरे कुपवारा की शान है। तो कितने खुश हैं आप? बहुत ही ज़्यादा खुश है। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव यहाँ पे उठाया, या हम ही नहीं बल्कि पूरा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लोग खुश है इससे। GMC का हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो जो टोटल कंस्ट्रक्शन हमारे हैं 17 बिल्डिंग्स बन रही हैं,
17 में से एक जो मेन जो है 200 बेडेड एसोसिएट हॉस्पिटल, वो जो है वो हमारा यहाँ जो हंदवारा हॉस्पिटल है, हंदवारा हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के अंदर बन रहा है। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम स्टार्ट किया है। इसमें पहले डिसमेंटलिंग का कुछ प्रोसेस था, वो डिसमेंटलिंग का ऑलमोस्ट 2 स्टेज में कंप्लीट होना था। एक स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, 100% कंप्लीट हो गई है एक स्टेज, और दूसरी स्टेज जो चल रही है उसमें भी हमने जो 4 बिल्डिंग्स हमने डिसमेंटल करनी थी, उसमें से 2 बिल्डिंग्स डिसमेंटल हो गई हैं, एक बिल्डिंग रह गई है अभी। तो जो बिल्डिंग रह गई है उसकी वजह से थोड़ा सा जो है हमारे काम में थोड़ी सी रुकावट आ रही है। अदरवाइज हमने जो काम स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है 200 बेडेड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो है ये राउंड अबाउट 60 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है हमारी, और स्टार्ट हमने कर दी है ये बिल्डिंग। और हमारा जो टारगेट है इसको हम इंशाल्लाह आइंदा 9 महीने में कंप्लीट करके देंगे इंशाल्लाह रहमान। सारा जो लोगों के लिए हम इसको फिर ओपन कर देंगे। कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट 60 करोड़ के करीब है। कब तक ये काम हो जाएगा? जी 9 महीने हमने टारगेट अपना डेट रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर हमारी जो हिंड्रेंसेस हैं, एक डिसमेंटलिंग की एक हिंड्रेंस आ रही है हमारी, उसमें थोड़ा कोट सूट है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं उसको हटाने की। तो जो ही वो हट जाता है तो इंशाल्लाह काम बड़ी शद्दमत से चलेगा, और 9 महीने में हम इंशाल्लाह डिटरमिन्ड हैं इसको कंप्लीट करने की। गदर 2 की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद हिदायतकार अनिल शर्मा ने अपनी अगली फिल्म वनवास के रिलीज़ के लिए तैयार हैं। इस फिल्म में नाना पाटेकर और अतिरिक्त शर्मा समेत एक शानदार कास्ट मरकजी किरदार अदा कर रही है। नाना पाटेकर ने इस फिल्म के बारे में तफसील बताते हुए यकीन जाहिर किया है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी। ये फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ, मतलब हमारे कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में, तो अगर आइडेंटिफाई करते हैं हम वो सामने वाले कैरेक्टर से, तो हमें वो कैरेक्टर हमारा लगता है, वो कहानी हमारी लगती है। ये कहानी उस तरह की है कि आइडेंटिफिकेशन बहुत होगा, क्योंकि हर घर में घटने वाली ये घटना है। और कहानी सुनते वक्त मुझे रास आती है कि नहीं, एक आम आदमी होने के नाते, और वो सुनते ही बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो करते हैं। और फिर वो जब से लिखना शुरू होता है, आप वहां मशगूल होते हैं उसमें, तो सेट पे जाते वक्त फिर कोई दिक्कत नहीं होती, जाओ काम करो। और वैसे कुछ अलग से करना नहीं है, जो पुरानी यादें है, रेफरेंसेस है, उसको याद करना है, उसको दोबारा से करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। और ये बंदे में वो खासियत है कि वो एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना के रखता है। बहुत छोटी चीज होती है, मतलब मैं मिसाल देता हूँ, कॉफी परोसना भी है, जिस अदब से, जिस तरीके से, जिस वो तो आपको देता है, तो आपको वो कॉफी से ज्यादा उनकी वो जो अदब है, जो तरीका है, उससे आप प्रभावित हो जाते हैं। हमने किया जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया, उसका तो हम 2% भी नहीं कर सके, लेकिन जो भी हुआ, लेकिन फिर भी लगता है कि यार हमने बहुत से लम्हे थे जो हम बहुत कुछ और भी कर सकते थे, वो हम नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक वैक्यूम है, वो वैक्यूम के लिए हमने कहा, मन बार बार कहता था कि कुछ फिल्म बनाए, क्योंकि हमारे पास अपने मन को निकालने के लिए जरिया क्या है, सिनेमा ही तो है, ये कैमरा ही तो है, तो हमने ये फिल्म बनाई। एक तो बात ऐसी है, डरने का कोई ये नहीं है, आप प्रिपेयर होके आइए, अपना काम कीजिए। वो अपना काम बखूबी जानता है, एक लाइन कहीं इधर की उधर नहीं, रिटेक करके उसके सभी टेक्स देखो तो जो लफ्ज है वो वैसे के वैसे है, होता है 19-20 वो परफॉर्मेंस में, तो कहीं हम अटक जाते हैं कि एक हाथ शब्द होता है, तो नहीं चलो और एक करते हैं, और एक करते हैं। और एक कलाकार, उसके साथी कलाकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब उसका सीन है और वो अटक जाता है, तो मुझे थकना नहीं चाहिए। क्या? और ना तो मैं थका, ना तो वो थका। यहाँ वो सीनियर जूनियर का कोई सवाल होता ही नहीं, 2 कलाकार है, वो सीनियर जूनियर क्या होता है, वैसे वो होता ही नहीं है ना। पहाड़ चट्टान बनती है, एक पत्थर बड़ा है, छोटा है, लेकिन सभी से वो पहाड़ बनते हैं ना। तो हमने ये तो पत्थर छोटा है, ये बड़ा है, वो तो पहाड़ बन जाता है। बहुत अच्छी। तो ये पहाड़ वैसे बन गया है, तो हम वो ये उतनी ही बड़ी चट्टान है जितने आप मुझे समझते, और उतने ही छोटा है जितना मैं हूँ। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मुल्क शाम पर हिंदुस्तान की गहरी नज़र, कहा हम अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद, दफ्तर खारजा ने जारी किया बयान। MSP गारंटी के लिए चलो दिल्ली मार्च के दौरान शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के माबैन शदीद झड़पें,
16 किसान जख्मी। चीन के साथ सरहदी तनाज़े पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, कांग्रेस का मुतालिबा। कहा, वज़ीर ख़ारजा के बयान पर अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुल्क भर में BSF डे का जश्न। जोधपुर में अमित शाह ने परेड में शिरकत की। मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर जान कुर्बान करने वाले सिपाहियों को पेश किया खिराज अक़ीदत। नाज़रीन, इस के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।